प्रायः एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एमए बिजनेस क्यों ज्वाइन किए। इस क्वेश्चन का आंसर देने की जब भी बात आती है तो कई बार दिमाग में आता है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसानी से हम आप समझ सकते हैं कि हम एमए बिजनेस क्यों करते हैं। सबसे पहले तो हमें आपको ये जानना चाहिए कि एमए बिजनेस है क्या। तो एमए बिजनेस एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का मॉडल है, जिस मॉडल में कोई भी प्रोडक्ट आपको कंपनी डायरेक्ट देती है। कंपनी एमए है, एमए ने अपने प्रोडक्ट का निर्माण किया, अपना वेयर हाउस बनाया और वहाँ से अपने डिस्ट्रीब्यूशन के जो सेंटर हैं, जहाँ पर लोकल ऑर्डर सेंटर हैं या पिकअप सेंटर हैं, उस जगह से किसी भी कंज्यूमर को जो एमए के रजिस्टर्ड कंज्यूमर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन लोगों को प्रोडक्ट लेने का अवसर दिया कि कोई भी व्यक्ति जा करके वहाँ से प्रोडक्ट अपना ले सकता अपने नंबर पे। सबसे खास बात होगी कि एमए का ही प्रोडक्ट वहाँ मिलेगा और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसकी क्वालिटी की गारंटी है। एमए के प्रोडक्ट की गारंटी कि एमए का ही प्रोडक्ट मिलेगा। कारण क्या है? बनने से लेकर के आपके हाथों में देने तक सारा क्वालिटी कंट्रोल, फर्म से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक आपके हाथ में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हर व्यक्ति चाहता क्या है कि हमें गारंटी हो कि उसी कंपनी का प्रोडक्ट मिला है, कोई उसमें किसी तरीके का डुप्लीकेट का कोई चांस ना हो। प्रायः हम आप सोचते हैं। तो इसकी एमए कंपनी में आपको 100% गारंटी दी जा सकती है कि आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं एमए के ही हैं और एमए की क्वालिटी के साथ हैं। अब किसी मार्केट में आप जाकर के देखिए, मार्केट में क्या 100% श्योर हो सकते हैं कि जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है वही है? दूसरी चीज़ कि जो क्वालिटी क्लेम की जा रही है क्या 100% वही है? क्या ये एकदम बिल्कुल एश्योर कर सकते हैं? एमए कंपनी से जब भी प्रोडक्ट लेंगे इसकी गारंटी है कि एमए की कंपनी आपको एमए का ही प्रोडक्ट देगी। ये कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी चीज़ अगर इसको देखें, एक तो ये बात है कि हमें गारंटी होती है कि एमए के प्रोडक्ट ही मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम एमए कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो दूसरी गारंटी ये होती है कि जब प्रोडक्ट अगर पसंद नहीं आएंगे आपको तो 30 डेज़ के अंदर, खरीदारी के 30 डेज़ के अंदर 30% तक कंज्यूम करने के बाद आप उनको वापस कर सकते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो। अब आप सहज ही किसी मार्केट से कंपेरिजन करके देखिए, क्या आपके पास ये सुविधा उपलब्ध है? निसंदेह नहीं है। यूज़ करके कोई प्रोडक्ट, वो भी एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, शायद ही संभव नहीं है। एक तो ये कारण। तीसरा, अगर हम आपको रीजंस बताएं कि एमए की प्रोडक्ट की जब भी आप परचेजिंग करते हैं, एज ए कंज्यूमर आपको डिस्काउंट पर प्रोडक्ट मिलते हैं। उनका एक रेट है और वो रेट फिक्स है सभी के लिए। वो किसी भी लेवल का एमए डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर खरीदेगा उसको उसी प्राइस पर मिलेगा। मतलब आपको कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कहीं अधिक रेट तो नहीं लग गया। एक कंज्यूमर हमेशा क्या सोचता है? यही तो सोचता है कि अगर हम खरीदने जा रहे हैं तो कहीं हमको अधिक रेट तो कोई नहीं ले लिया, हम बेवकूफ़ तो नहीं बन गए। यहाँ पर आपको 100% आश्वासन दिया जाता है, बिलीव रखिए कि आपको कोई भी रेट में अंतर नहीं आएगा। आइदर यू आर कंज्यूमर और यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, आइदर यू आर जस्ट स्टार्टर ऑफ दिस बिजनेस और यू आर क्राउन एम्बेसडर ऑफ दिस बिजनेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबके लिए एक फिक्स रेट है और उसी रेट पर एमए के प्रोडक्ट मिलेंगे। है ना बड़ी बात? दूसरी चीज़, अगर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप एमए कंपनी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो जो डिस्काउंट रेट है वो तो मिलेगा ही, और उस प्रोडक्ट पर ट्रेड डिस्काउंट जो आपको मिलने वाला है वो ट्रेड डिस्काउंट भी आप चाहे किसी भी लेवल पर हो वो मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा, एग्जैक्ट वही मिलेगा। यानी कि एज ए कंज्यूमर आप कंज्यूमर हैं या एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर दोनों हैं। आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई भी संशय नहीं होना चाहिए कि आपको किसी बड़े लेवल के व्यक्ति को
कुछ अलग रेट में कुछ अलग ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और आपको कुछ अलग मिल रहा है। बी एश्योर 100% सबके लिए मानक एक है ना? मजे की बात, कितनी बड़ी बात है। आप किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग करें, सबका रेट वही है, सबके साथ वही रेट मिलेगा। और एक ग्राहक के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम जब भी किसी मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं, हमें आपको एक डाउट बना रहता है, कहीं हमको कोई बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया। इसीलिए जनरली मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाता है तो अपने चिर परिचित दुकानदार के पास जाता है या किसी पहचान वाले के साथ जाता है। आपको एमए में किसी के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एमए डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा, और उसी रेट में मिलेगा, कोई दो बात होगी ही नहीं इसमें। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस की बात करें, बिजनेस परफॉर्मेंस जो होता है वो आपके लिए जो नियम है, जस्ट स्टार्टर के लिए जो नियम है, वही नियम उसमें हर प्रोफाइल के डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 6%, 9%, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, क्राउन एम्बेसडर, कुछ भी हो, सबके लिए नियम वही है। उसी रास्ते से होके हर व्यक्ति को निकलना होगा। आप 0% से बिजनेस शुरू करते हैं और आपका बिजनेस लास्ट डेट ऑफ द मंथ में 0 हो जाता है तो सभी का हो जाता है, आपका भी होता है, सबका भी होता है। और स्टार्ट सबका डे फर्स्ट से होता है, आपका भी होता है। तो आप ऐसा नहीं कि किसी पहले वाले लेवल पे खड़े हैं। ये बिजनेस आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन 0 होता है, मतलब पूरा हो जाता है और डे फर्स्ट से 0 से स्टार्टिंग होती है। तो आपकी नेक्स्ट इनकम जो आने वाली है आपकी परफॉर्मेंस से ही आएगी, और आप किसी भी लेवल पर, राइट। अब यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ गया और उसकी बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उसको, या किसी बड़ी प्रोफाइल का है तो किसी बड़े लेवल पर बैठा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको भी परफॉर्मेंस 0 से ही शुरू करना पड़ेगा। हमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो 18 साल के बाद किसी एज का हो, किसी भी एजुकेशन का हो, किसी भी प्रोफाइल का हो, नौकरी में हो, कुछ भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी पर्सन। सीखने का भी मौका आप सबके पास, हम सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। 0% के व्यक्ति, जो 0 नहीं कहेंगे, स्टार्टर जो व्यक्ति है, उससे लेकर के हर व्यक्ति के लिए एमए कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स, प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एसेसरी टूल्स हैं, सबके लिए इक्वली उपलब्ध होते हैं। अब हमें आपको अपने बिजनेस को बड़ा करने के दृष्टिकोण से क्या क्या करना है, हमें आपको सबको बराबर वही काम करना है जो बाकी लोग करते हैं। तो टूल्स अवेलेबल हैं, ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं, जितने भी डिजिटल ऐप्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, चाहे www.ma.in हो, EL यूनिवर्सिटी हो, MA यूनिवर्सिटी हो, आस्क MMA हो, जो भी है सबके लिए। इसका मतलब क्या है? नो पार्शियलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो कोई भी शार्प, एम्बिशियस और कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करने वाला व्यक्ति इसमें एंट्री करता है, वो फास्ट डेवलप करता है। और जिसका कोई इस तरीके की सोच ही नहीं है, वो व्यक्ति आगे डेवलप नहीं कर पाता है। वो धीरे धीरे दूसरों को देख करके उनके हिसाब से चलता है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर एक सिस्टम है, ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम, जो हमें इंटरप्रेन्योर मेंटलिटी को डेवलप करने में सहायक है, हमें एक बिजनेस ओनर क्या होता है उसको हमें आपको समझने में हेल्प करता है। इसको किस तरीके से बिजनेस का विस्तार करें, क्योंकि ये बिजनेस है, प्रोडक्ट यूज़ होगा, प्रोडक्ट रिकमेंड होगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी शेयर करनी होगी, डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, और ट्रेनिंग देनी है, मीटिंग करनी है, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, टीम बनाना है, टीचिंग करनी है, मॉनिटरिंग करनी है, कोचिंग करनी है, लीड करना है। ये सारी क्वालिटी आपके अंदर कैसे आएगी? ग्रेट वर्ल्ड वाइड का ये जो ग्रेट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, इक्वली सबके लिए ओपन है। दिस यूनिवर्सिटी इज ओपन फॉर एवरीवन, ईच एंड ईच पर्सन। क्या बड़ी बात है, जरा सोच के देखिए। बुक्स, टेप, सीडीज, मीटिंग, फंक्शंस सबके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन है। लेवल के हिसाब से भी अलग अलग मीटिंग्स है। आप डिजर्व करेंगे, उस लेवल पर जाएंगे तो निस्संदेह आपको ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगी।
प्रोडक्ट का भी सिस्टम आपके लिए अपडेटेड है। 40% एमए कॉर्पोरेशन सारी सिरदर्द अपने पास ले लेती है। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाना, उसमें प्रोडक्ट का निर्माण करना, रॉ मटेरियल लाना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना, उसके रिसर्च अपने साइंटिस्ट को देखना, वहाँ पर जितने भी वर्किंग पीपल्स हैं वो सारे लोगों की जिम्मेदारी को लेना। हर स्टेप पर कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के इनसाइड प्रोडक्ट जीरो, मतलब कि सॉयल से लेकर के वहाँ तक आने तक की सारी क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ हमें कंपनी ने अपने हाथ में लिया हुआ है। हमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सोचने की ज़रूरत है कि एमवे कंपनी के प्रोडक्ट कहीं आउटडेटेड हो गए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट में नए प्रोडक्ट आ जाएं और पहले उनके कंपटीशन में हमारा प्रोडक्ट कमज़ोर हो जाए। कतई सोचिए मत। एमवे कंपनी का प्रिंसिपल ही है फर्स्ट एंड बेस्ट, फर्स्ट एंड बेस्ट। इनके रिसर्च साइंटिस्ट, इनकी पूरी टीम रात दिन 24 घंटे इसी पर लगी रहती है कि हम कैसे बेस्ट रहें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में अपनी क्षमता रखें। दैट्स यू। कितनी बड़ी बात है, आप सहज ही सोच के देखिए। तो एमवे कंपनी में, और इसके बाद जब प्रोडक्ट इनसाइड तैयार हो जा रहा है, वहाँ से ले करके आप तक पहुँचाने के बीच में जितना भी प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो सारा का सारा कंट्रोल एमवे के पास है। एमए की ऑफिस में भी जब परचेजिंग काउंटर पर जाते हैं तो वहाँ भी एमए के ही एम्प्लॉई हैं, एमए के पेड एम्प्लॉई हैं। और सारे एम्प्लॉई की जिम्मेदारी है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर या कंज्यूमर को राइट वे में बिहेव करते हुए उनके प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में सर्व करें। यानी कि आप प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हैं, वहाँ तक भी आपको कोई सिर दर्द नहीं कि स्टॉक कहाँ से आएगा, किधर ऑफिस बनाएंगे, कोई भी तो नहीं। ये बात एक न्यू स्टार्टर को समझना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, या वो सर्च कर रहा है कि किस तरीके से हम नई चीज़ की दिशा में जाएं, हम अपने चॉइस की लाइफ या एक खुद का अपना काम करें, एक इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, प्राइवेट फ्रेंचाइजी डेवलप करें। आपको सहज ही समझना चाहिए, देयर इज़ नो एट ऑल, देयर इज़ नो एक्टिविटी अप टिल नाउ टिल वेयर हाउस और पिकअप सेंटर। आपको कोई जिम्मेदारी नहीं। इवन की ऑर्डर करके भी जब आप देंगे तो प्रोडक्ट को पहुंचाना भी एमवे जिस कोरियर सर्विस को लेता है उसकी जिम्मेदारी है। आपको कुछ नहीं करना है। आप बैठे बैठे अपने घर से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, प्रोडक्ट आपके घर पे आते हैं। ऑफलाइन में जाके ऑफिस से भी परचेज करते हैं, पेड करते हैं, प्रोडक्ट आपको आते हैं, रसीद आपके हाथों हाथ मिलती है। और ज़रा सोच के देखिए, किसी भी रसीद में कोई भी कमी नहीं मिलेगी आपको। हर चीज़ आपका सेल टैक्स कटा हुआ है, टीडीएस कटा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि आपके जो भी जीएसटी वगैरह है कट करके आती है, आपको हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है, हिसाब हो चुका है। आप नंबर वन कंज्यूमर भी होते हैं, सेल टैक्स पेड कंज्यूमर होते हैं, जीएसटी पेड कंज्यूमर होते हैं, और एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर भी जीएसटी पेड करके होते हैं। बहुत बड़ी बात है, आप दे चुके हैं इस चीज़ को। ये बात अभी तक एमवे के इनसाइड ऑफिस तक थी। इन सारी चीज़ों के बाद मैं शॉर्टली अगर बात करूँ, अभी प्रोडक्ट आपके हाथ में आता है। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है कि एमवे का प्रोडक्ट ही आपके हाथ में। अब इस प्रोडक्ट को लेकर के आपको अपने बिजनेस का निर्माण करना है। थोड़ी देर के लिए एक बार इमेजिन करिए कि अगर आपको अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कोई एक पार्ट या पूरा पार्ट करना होता, तो क्या हर व्यक्ति के लिए संभव है? कितने % लोगों के लिए संभव है? शायद गिने चुने लोग। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी एमवे कंपनी सारे वर्क का जो भी लोड है वो अपने ऊपर लेके आपको देती है, और आपको सिर्फ एक बात करती है, बी ए रॉयल कंज्यूमर, सेटिस्फाइड कंज्यूमर। आप प्रोडक्ट को संतुष्ट होइए 30 डेज यूज़ करके, और यूज़ करने के बाद जब आपको संतुष्टि पूरी हो जाए तब आप इसके बारे में किसी को बताने के बारे में सोचें।
अब देखिए यहाँ 3 स्टेप्स हैं जहाँ से बिजनेस शुरू होता है। सबसे पहले एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर बनिए आप। कैसे? प्रोडक्ट कंज्यूम करके। आप एमए का जो कोड अलॉट होता है उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं होती है, बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। हाँ, एनीबडी कैन फुलफिल इट। कंज्यूमर के लिए नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, यही तो चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आईडी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड, ईमेल एंड मोबाइल नंबर चाहिए। बहुत आसान, 90 दिन का टाइम है। आप प्रोडक्ट परचेज करके यूज़ करेंगे तो आपका नंबर आगे कंटिन्यूड हो जाएगा, और अगर आपने नहीं खरीदा तो 90 दिन के बाद ख़त्म भी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर की एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाती है कि 90 दिन के बाद वो कंज्यूमर बन जाएगा, और 90 दिन उसको अवसर मिलेगा कि एज ए कंज्यूमर अगला अगर प्रोडक्ट खरीद लेता है तो वो साल भर के लिए, 12 महीने के लिए वो एक कंज्यूमर कंसिडर कर लिया जाएगा। अभी तक आपका अपने पॉकेट से 0 पैसे खर्च हुए। अब जिस प्रोडक्ट को परचेज करने जा रहे हैं, सबसे पहले किस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे? उन प्रोडक्ट को परचेज करिए जो प्रोडक्ट मार्केट में से आप रोजाना ले आते हैं। जैसे अपने शरीर की साफ सफाई के साबुन, टेल्कम पाउडर, आयल है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, पोछा लगना, जो घरेलू साफ सफाई के हैं, सुंदरता से संबंधित क्रीम, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं, लिपस्टिक, आईलाइनर जो भी इस्तेमाल करते हैं लेडीज। उसी तरीके से स्वस्थ रहने के लिए अगर कोई मार्केटिंग प्रोडक्ट लेते हैं, एमए का क्यों लें? अब यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी की बात करते हैं एक बार, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी क्यों है? कोई अन्य मार्केट के लोग 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी क्यों नहीं देते? क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट हमारे आपके शरीर के अनुकूल बनाए गए हैं। अगर स्किन के टच में आने वाले प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट स्किन फ्रेंडली हैं। कपड़े के टच में, और इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल जो भी हैं वो भी इको फ्रेंडली है, इको सिस्टम पर बने हुए हैं, मतलब कोई नुकसान ही नहीं है। जो प्रकृति को नुकसान न करे, हमारे शरीर को नुकसान न करे, और भोजन के रूप में उसको ले। अगर न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले प्रोडक्ट लें, न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट लें, तो हमारे शरीर में बिल्कुल 100%, 100% आपको प्रकृति की गुणवत्ता ही दे। जो प्रकृति में उपलब्ध नहीं है उनको, उन न्यूट्रिएंट वैल्यू को इसमें ऐड करके ले रहे हैं, तो जो प्रकृति से ले सकते थे नहीं मिला, वही गुणवत्ता एज इट इज आपको मिलती है। और इस क्वालिटी को क्लेम करती है एमए कंपनी। एमए कंपनी इस बात को नहीं क्लेम करती कि आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं। आप लेंगे तो हम जो क्वालिटी क्लेम कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। क्वालिटी क्लेम की जाती है, और चूंकि सभी प्रोडक्ट हमारे आपके अनुकूल बनते हैं, इसलिए ये सभी प्रोडक्ट आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ मिलते हैं। और खासियत क्या है? ट्रू वैल्यू प्रोडक्ट्स। तो लोगों को दिमाग में एक बात आती है कि ये प्रोडक्ट हमें दुकानों पर क्यों नहीं मिलते। तो पहली चीज़ तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि दुकान पर जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत आए। कोई एक मैन्युफैक्चरर है, उसने बना करके अपनी कंपनी में प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को दिया, उसने रिटेलर को दिया, फिर आपके पास आता है। ये पूरी दुनिया मार्केट की बनी हुई है। और ये जो मार्केट है ना, इससे हम आप परिचित हैं। इस जगह पे दुकान पे सामान मिलेगा, इसको हम लोग कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, लेकिन इनको हम जानते हैं। इतना तो तय कि बनाते नहीं हैं, कहीं से लाते हैं। तो हम इससे इतने ज़्यादा परिचित हैं कि जब हम बात करते हैं कि भाई मेरे ये एमए कंपनी है, देखिए ये मैन्युफैक्चरर है आम ट्रेडिशनल मार्केट का, और एक कंज्यूमर है, ये सब लोग परिचित हैं कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है और यहाँ इस मार्केट से मिलेगा, ये परिचित है। इतने बरसों की आदत है ना कि हमें आपको ये बात गले के नीचे नहीं उतरती, मस्तिष्क स्वीकार नहीं करता। हम अपने को असहज पाते हैं कि कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और डायरेक्ट हमको दे रही है। ये बात हमें आपको असहज बना देती है तो आसान बात। बैलगाड़ी पर चलने की इतनी आदत रही है कि कार पर जब चलते हैं तो डर लगने लगता है। दिस इज द रीजन। अब
ऐसी स्थिति में आप अगर अपने आप को सहज कर पाएँ कि प्रोडक्ट का निर्माण और हम एक साथ हैं, और इसमें मार्केट के बीच से रास्ता है ही नहीं, सीधे हाईवे बना हुआ है और फिर एक कंपनी से सीधे हम तक पहुंच जाता है। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी कंज्यूमर। हमारी आपकी आदत है जा करके खरीदने की, आप भी यहाँ भी जाके खरीद सकते हैं और गारंटी के साथ ले सकते हैं, लेकिन ये माइंड में क्यों नहीं उतरता? क्योंकि इसकी आदत नहीं है। सारी गुणवत्ता इसके साथ लगी हुई है, हर चीज़ की गारंटी यहाँ लिखी हुई है, यहाँ की कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन हम अपने जो सहज आदतें हमारी हैं, आराम की आदतें, वो हमें असहज बना देती है। अब इसके लिए भी सुविधाजनक क्या बना दिया, इसने कहा कि आप आ नहीं सकते यहाँ पे, फैक्ट्री के बीच में नहीं आ सकते, तो हम आपको ऑनलाइन सिस्टम से दे देंगे। बहुत आसान है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से प्रोडक्ट को परचेज करिए और आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। आज पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग ऑनलाइन सिस्टम से, वेब सिस्टम से मार्केटिंग कर रहे हैं। ये हमें आपको क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि ये हमारी मजबूरी बन गई है। सब्जी, आटा, चावल, दाल, सब चीज़, मिठाई से लेकर हर चीज़ आपको ऑनलाइन सिस्टम से उपलब्ध होने लगे हैं। छोटे छोटे मार्केट को लेके चलने वाले भी आज लॉकडाउन पीरियड में ये काम कर रहे हैं। हम आप वहाँ पे अपने आप को सेट कर लेंगे, लेकिन जो कंपनी 60 साल पहले से ही काम कर रही है, उसके प्रति हम सहज क्यों नहीं है? जबकि गारंटी भी दे रही है, ये प्रोडक्ट जो मिलेंगे आपको गारंटी से मिलेंगे, फिर भी हम अपने आप को सहज क्यों नहीं पाते? क्योंकि एक नई बात है, और कोई भी नई थॉट गले से नीचे नहीं उतरती, बहुत कम लोगों को उतरती है। चीज़ तो अच्छी है, अच्छे तरीके से आ रही है, घर बैठे धूप, बरसात, गर्मी के बगैर भी आ रही है, लेकिन हमें आपको असहज महसूस कराई जाती है। क्यों? बदलाव सबको पसंद है, लेकिन अपने को बदलना पसंद नहीं है। अब कितनी आसान बात है, कंपनी में सामान बनते हैं, वेयर हाउस में रखे जाते हैं, और यहाँ से कोई भी व्यक्ति अपने कंज्यूमर कोर्ट से सामान ले सकता है, और जितनी सुविधाएं मैंने बताया सब आपको मिलेगा। किधर कठिनाई लग रही है आपको? है कठिनाई यहाँ पे लगती है, यहीं पे लगती है और कहीं नहीं लगती। आदत नहीं है ना, आदत नहीं है। इतनी सारी सुविधाओं के साथ हमें आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन हम 25 तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं, अनेकों तरीके के क्वेश्चन उठाते हैं। मार्केट में खड़ा होकर के, ट्रेडिशनल मार्केट में कोई क्वेश्चन आप करने वाले नहीं हैं। प्रोडक्ट उठाएंगे, लेके घर आएंगे, फिर वापस भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर 50 क्वेश्चन के आंसर होते हुए भी आप अपने आप को असहज पाते हैं, क्योंकि इस तरह की मार्केटिंग किसी ने की ही नहीं है। और जैसे जैसे लोगों को समझ में आता है, अपने आप पर तरस खाने का मन करता है कि ऐसा पहले क्यों नहीं समझ में आया। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हेल्थ केयरिंग प्रोडक्ट मिलता हो, डिस्काउंट पे मिलता हो, अकाउंट में पैसा जाता हो, सर्टिफिकेशन की गारंटी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहता हो, और साथ में एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी हो कि हम अपने नेटवर्क में अपने संतुष्टि वाली चीज़ को अगर लोगों को बताना शुरू करें कि हमें के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और वो अपना कार्ड बनाना शुरू करें कंज्यूमर को, तो आपके 100-200 घरों में जो आपके थ्रू सामान जाता है, 50-60 हज़ार लाख रुपए महीने की इनकम का अवसर है। क्योंकि डिस्काउंट, परफॉर्मेंस बोनस, सारी चीज़ों के लायक आप बनते चले जाते हैं। इसलिए ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। लेकिन जनरली 90% जो हमारा आपका माइंडसेट है ना, उसी को तोड़ना है भाई। ये इस माइंडसेट को बनाने में बचपन से अभी तक लगा है ना, कैसे टूट जाएगा? बदलाव तो एमए के प्रोडक्ट्स यूज़ करना, उनको बिजनेस में बदलना हमारे आपके हाथ में बहुत आसान है। डायरेक्ट सेलिंग की खासियत यही है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकला हुआ सामान यहाँ पहुँचना है, ये सिस्टम है। अब इसको बहुत तरीके के सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे कंपनी में सामान बना, किसी कंपनी, किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने फ्रेंचाइजी ले लिया,
और अपना उसने वहाँ से सामान देना शुरू कर दिया। अब बहुत सारी कंपनियां क्या हैं, ऑनलाइन सिस्टम को डेवलप कर दी। कंपनी से सामान लेती हैं, कंज्यूमर को डायरेक्ट देती हैं, अपने आप को में एक सॉफ्टवेयर बना के बैठी हैं। जैसे ऑनलाइन सिस्टम में सारी मार्केटिंग कंपनी आप देख सकते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड कराती हैं, कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती हैं, और उनका कोई सिर दर्द नहीं है, अमीर बनती जा रही है। हम आप क्यों नहीं समझ पाते इसे? क्योंकि हमें आपको इसकी आदत नहीं है। एक नई चीज है, एवरीबॉडी वांट टू चेंज, बट टू बी चेंज इज नॉट इजी। विदाउट चेंज यू कांट improve, but every change is not a improvement, but without change you can't improve too। अगर अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, डेवलपमेंट लेना चाहते हैं, तो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। हर बदलाव आपके जीवन में सार्थकता नहीं लाएगा, लेकिन बिना बदले कोई सार्थकता होती भी नहीं है। तो हमें आपको इस चीज़ को माइंड में बना के चलना चाहिए। कई लोगों से बातें होती हैं, कई तरीके की बातें हम लोग जब इसमें करते हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। जैसे प्रोडक्ट के महंगे की बात करते हैं लोग। मैं कह रहा हूँ कि आपको क्वालिटी की गारंटी दी गई है, जो क्वालिटी है उसको क्लेम कर सकते हैं। कितनी कंपनियां क्वालिटी को कंप्लेन करने की बात करती हैं, क्वालिटी कंप्लेन। एमए की जो क्वालिटी है उस पर सेटिस्फेक्शन गारंटी है। सोच के देखिए जरा सा। साथ में इनके प्रोडक्ट इतने कंसंट्रेट हैं कि बिना यूज़ किए तो आपको कास्ट पर यूज़ का पता ही नहीं चलेगा। हम तो प्राइस देखते हैं ना किसी चीज़ की, और प्राइस से हम क्वालिटी कैसे जज कर सकते हैं? आप किसी की प्राइस देखते हैं तो क्वालिटी कैसे आप जज कर सकते हैं? आप यही बोल सकते हैं इसकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि इसकी प्राइस ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़रूर बेहतर होगी या कुछ खास होगी। हमें तो ये सोचना चाहिए। तो जब भी कोई हमसे पूछता है कि आपके प्रोडक्ट महंगे क्यों हैं, मैं बोलता हूँ कि महंगे क्यों लगते हैं। कीमत ज़्यादा है तो क्वालिटी ज़रूर अलग होगी, और वो क्वालिटी तो आपको यूज़ करने पर ही पता चलेगी। और इसके फीचर्स सारे डब्बे के ऊपर लिखे हुए हैं, और जो लिखा हुआ है वही अंदर भी है, इसकी गारंटी है। जो डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है, पैकेज के ऊपर लिखा है, वही चीज़ इनसाइड है। वो आउटसाइड में विजिबल है, इनसाइड यूज़ करने पर आपको पता चलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि एमए के प्रोडक्ट दुकान पर क्यों नहीं मिलते। बहुत ईजी चीज़ है, दिस इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये बहुत ईजी समझना चाहिए कि बीच के लोगों को हटा दिया गया है। कंपनी कहती है कि डायरेक्ट हम आपको प्रोडक्ट देंगे, हम बनाएंगे, आपको देंगे, तो आपको दुकान पर क्यों मिलेगा? दुकान पर कैसे मिल सकता है? एक कंज्यूमर के लिए बना है, और अल्टीमेटली इन सबका जो रास्ता है यहाँ से कंज्यूमर तक जाता है। तो कंज्यूमर के लिए बना है, तो हम क्यों ना कंज्यूमर को डायरेक्ट दें? इनके बीच में क्या ज़रूरत है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बिना प्रोडक्ट पहुंचता नहीं था। टेक्नोलॉजी बदलती गई तो डायरेक्ट सिस्टम आ गया। अब डायरेक्ट आ गया तो बीच के लोगों के पास कैसे मिलेगा? कंज्यूमर के पास होगा। मज़े की बात क्या है, लोग कहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को हम सेल नहीं कर सकते। भाई साहब, एमए के प्रोडक्ट को सेल किया ही नहीं जाता। सेल करने का मतलब क्या है कि अगर एमए के प्रोडक्ट सेल किए जाते तो इस मार्केट में होते ना, आपको एक दुकान खोल के बैठना होता ना। किधर में ऐसी बात होती है? यहाँ तो कहा जाता है कि आप बीइंग ए कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज़ करिए, और प्रोडक्ट जो अच्छे लगे वो दूसरों को बताइए। तो दूसरे लोग कहाँ मिलते हैं, मार्केट में कि घर में? आपका पड़ोसी बगल में मिलेगा, दुकान पर तो नहीं मिलेगा। आपके घर के लोग कहाँ मिलेंगे? घर में मिलेंगे। तो आप अपने प्रोडक्ट को उन लोगों को बताइए कि मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया, बहुत बेहतरीन। ये तो आपकी आदत है, जन्मजात आदत है। हमारी आपकी तो पैदाइशी आदत है कि अच्छी लगे तो, बुरी लगे तो हम बयान जरूर करेंगे, दूसरों को बताएंगे। और आप बताइए, किसको बताइए? घर में। और घर के ही लोग तो मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में क्यों जाए? बहुत ईजी आंसर है ये। अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स, अपने पड़ोसी, कुछ जान पहचान के लोगों के घर पे जाकर के प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम शेयर करते हैं कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और आपको क्यों यूज़ करना चाहिए। दिस इज द बिजनेस। हम किधर कह रहे हैं कि मार्केट में जाकर सामान बेचो? हम बेच नहीं सकते, बेचना है ही नहीं है।